गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। देखो भाई, हमारी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्वेश्चन टॉपिक चले हुए हैं, वो आज का जो टॉपिक है आपका टीचिंग के मेथड्स का है। टीचिंग के मेथड का जो टॉपिक है वो आपका क्लास में हो चुका है। उसके जो क्वेश्चन है वो आपके अभी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। और ऐसी बहुत सारी जो क्वेश्चन के प्रैक्टिस के जो सीरीज है ना, वो आपके यूट्यूब पे आती रहेंगे, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी के टाइम पे हम ये जो कर रहे हैं वो टीचिंग के मेथड्स हैं, जिसमें से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली निकलता है कि टीचिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं। जिसमें से क्वेश्चन निकलता है कि टीचिंग में टीचर सेंटर्ड मेथड कौन सा है, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड कौन सा है और मिक्स सेंटर्ड मेथड कौन सा है। इसमें जो क्वेश्चन निकलता है ना वो डायरेक्टली निकलता है। इसमें से वो कोई भी एग्जाम्पल उठा लगता है पेपर में, कि जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल उठाया कि लेक्चर मेथड जो है कौन से मेथड में इंक्लूड होता है। लेक्चर के साथ में अगर एक वर्ड आ गया डेमोन्स्ट्रेशन, तो वो किस में इंक्लूड होता है। सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। कभी कभी वन वर्ड के ऊपर भी क्वेश्चन दे दिया जाता है इसमें, तो वही क्वेश्चन आप आज प्रैक्टिस करेंगे। यूनिट 1 टीचिंग के मेथड्स हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड फॉलो द इजी टू डिफिकल्ट प्रिंसिपल। अभी ये जो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट उठाया है, ये उठाया है उन्होंने मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग से। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कि बच्चे को हम कैसे सिखाते हैं। पहले हम उसको इजी चीजें सिखाते हैं, यानी कि ए फॉर एप्पल सिखाएंगे, और उसके बाद फिर हम उसको डिफिकल्ट चीजें सिखाते हैं कि ए से और भी चीजें जो है होती हैं। इजी टू डिफिकल्ट चीजें जो है कौन से मेथड में इंक्लूड होंगी, इंडक्टिव मेथड में, डिडक्टिव मेथड में, लेक्चर मेथड में, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में। एक सिंपल सी चीज, जब हमें कोई चीज आती है, इजी का मतलब है कि मुझे वो चीज आती थी, मेरे पॉजिटिव में थी, और डिफिकल्ट का मतलब है कि इट मीन्स मुझे वो चीज नहीं आती थी और मैं उसको सीखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं उसको सीखने की कोशिश कर रही हूँ, उसमें कभी भी डिडक्टिव मेथड नहीं जाएगा। क्योंकि डिडक्टिव में क्या क्या होता है कि मुझे ऑलरेडी आता है, मुझे ऑलरेडी पता है, वो चीज क्या होता है, डिडक्टिव मेथड होता है। लेक्चर मेथड में हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है कि टॉपिक इजी है या डिफिकल्ट है या कुछ भी है तो मैं कौन सा मेथड अपनाऊंगी। और ये बचा हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच होते हैं ना, वो हमेशा रिफ्लेक्टिव लेवल में अपनाई जाती है। मैंने आपको वो करवाया हुआ है ना, लेवल्स करवाया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच है हमेशा रिफ्लेक्टिव लेवल में होती है, और रिफ्लेक्टिव लेवल में बच्चा सीखा सिखाया होता है, उसको सीखने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी सीखा सिखाया है। उसको सीखने की जरूरत नहीं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम हुई तो इस प्रॉब्लम की कोचिंग जो है कहां से, नहीं। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इसमें। इसमें क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, रिफ्लेक्टिव लेवल। बचा क्या हमारा, इंडक्टिव, जिसके अंदर मैं वो चीजें अपनाती हूँ जो चीजें मुझे आती हैं, और फिर वहां से वहां पहुंचा जाता है जो चीजें मुझे नहीं आती हैं। सिंपल। यहाँ आने से पहले बच्चों को सिर्फ ये पता होता है कि भाई हाँ नेट का एग्जाम होता है, उसके बाद यहाँ आने के बाद पता चलता है कि हाँ ऐसे ऐसे खूंखार जानवर बैठे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, कि भाई ये भी करना है आपको, वो भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। जिन बच्चों ने मैथ्स छोड़ दिया उनके लिए मैथ्स क्या है, एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। ठीक है, वो चीज, इसका जो आंसर है इंडक्टिव मेथड रहेगा। और इंडक्टिव क्यों रहेगा, इंडक्टिव में क्या होता है कि भाई जहां पर मुझे जो चीजें आती हैं वहां से उस चीज की तरफ जाना जो चीजें मुझे नहीं आती है। सिंपल। और डिडक्टिव में क्या होता है, ऑलरेडी मैं सीखी सिखाई हूं, मुझे पता है कि कैसे करनी है चीजें, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, चाहे वो डिफिकल्ट से स्टार्ट हो रही है चाहे वो इजी से स्टार्ट हो रही है। आया समझ में? जैसे तुम लोगों को जब फर्स्ट क्लास होती है, सेकंड क्लास होती है, या 1 वीक होता है या 1 मंथ होता है, उसमें इजी चीजें करवाई जाती है, जैसे टीचिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, नॉर्मल चीजें। और उसके बाद जब बच्चा सीख जाता है तब उनको क्या करवाया जाता है, हाईली डिफिकल्ट चीजें, जैसे कि इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक का एक पार्ट मैंने तुम्हें करवाया ना, प्रमाण्स करवाया है। सारे टॉपिक हो जाने के बाद वो टॉपिक करवाया गया है। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगी याद करने में। दूसरा है रिसर्च की। रिसर्च में आपके सब कुछ करवा दिया गया सिवाय टेस्टिंग के, कि रिसर्च की टेस्टिंग कैसे करती हैं। ठीक है, तो वो चीज क्या है, डिफिकल्ट चीजें। डिडक्टिव में क्या होता है, चीजें इजी हैं या डिफिकल्ट है दोनों को कर दिया जाता है। आर्ग्यूमेंट का टॉपिक हो चुका है, आर्ग्यूमेंट युक्ति क्या होता है, नहीं हुआ। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2, देखो आंसर जरा इसका। मैक्सिम्स का मतलब होता है
टीचिंग के गुण, यही होता है ना, टीचिंग के एम क्या है, टीचिंग के गुण क्या है। आपके अपने बच्चे को उठा लिए क्या कॉपी? देखो भी क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इन ऑर्डर फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। इजी से डिफिकल्ट की तरफ अगर जाएंगे तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा होगा? हाँ जी, डी के बी, डी, ये वाला डी। और क्यों? पहले तो यही जाएगा, उसके बाद सबसे पहले तो मेरा इंडक्टिव ही जाएगा। ह्यूरिस्टिक मेथड तो लर्निंग बाय डूइंग होता है, कि खुद से चीजों को करके सीखना। एक सिंपल सी चीज बताओ मुझे, बच्चों के लिए इजी क्या होता है? कि सामने वाला मुझे करके दे रहा है वो ज्यादा इजी होगा, या फिर मैं खुद से चीजों को करूंगी कि वो ज्यादा इजी होगा? यही यही का एग्जांपल ले लो। आप लोगों के लिए ज्यादा इजी क्या होता है, कि मैंने चीजें तैयार करके दे दी, या मैं बोलती हूँ कि भाई खुद से क्वेश्चन तैयार करो और उनको प्रैक्टिस करो? ज्यादा इजी क्या है? हाँ, हाँ, जो मैं दे रही हूँ, तो जो मैं दे रही हूँ ना, तो उसमें फर्स्ट आता है आपका लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड, लेक्चर कौन दे रहा है? तो इजी कौन सा होगा? लेक्चर। उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडक्टिव मेथड। क्यों? चीजें इजी टू डिफिकल्ट चल रही हैं, उसमें मैं भी इंक्लूड हो सकती हूँ और उसमें आप भी इंक्लूड हो सकते हो। ठीक है, उसमें ये भी हो सकता है कि मैं करवा रही हूँ, उसमें ये भी हो सकता है कि आप खुद से कर रहे हो। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट किसने दिया? मैं इंक्लूड हूं ना, जहां तक टीचर इन्वॉल्व है तो वो वाली चीजें हमेशा आपकी इजी में जाएंगी। टॉपिक तो मैंने ही बताया है ना, कि इस टॉपिक की प्रैक्टिस करो, इस टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बनाओ। फोर्थ चला जाएगा आपका ह्यूरिस्टिक मेथड। क्यों जाएगा? क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग चल रहा है, इसमें सारे काम आपके द्वारा किए जा रहे हैं, और जो काम आपके द्वारा किए जा रहे हैं उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, उसमें कॉस्टिंग भी ज्यादा आएगी, सब कुछ ज्यादा आएगा। ठीक है, आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। मैंने बोला कि 25 क्वेश्चन बना के लेके आओ और उनको सोल्व भी करो, तो पहले तो आपको बनाने में टाइम लगेगा, ढूंढने में टाइम लगेगा, उनको सेट करने में टाइम लगेगा, उसके बाद फिर आप उनको सोल्व करोगे, उसमें टाइम लगेगा। यहाँ क्या है, मैंने क्वेश्चन बना दिया, आप लोग सोल्व करो, तो चीजें क्या हो जाएंगी? इजी हो जाएंगी ना। सबसे पहले आता है लेक्चर, क्योंकि लेक्चर जो है पर्टिकुलर मेरे ऊपर डिपेंड है, टीचर सेंटर्ड हो गया ना। यहां से तो ये चीजें निकल के आ रही है टीचर सेंटर्ड, और यहां से जो चीजें निकल के आ रही है वो आई है स्टूडेंट सेंटर्ड। तो स्टूडेंट सेंटर्ड बाद में जाएगा ना। आया समझ में? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आया समझ में कि क्या था? पढ़ना एक अलग चीज है, लेकिन उसको अप्लाई करना ज्यादा जरूरी है। लो क्वेश्चन नंबर 3।
क्या बोला क्वेश्चन इसमें? द प्रिंसिपल ऑफ नोन टू अननोन एंड इजी टू डिफिकल्ट आर मोस्टली फॉलोड इन विच टीचिंग मेथड? ज्ञात से अज्ञात और आसान से कठिन सिद्धांत किस शिक्षण विधियों में सबसे अधिक पालन किया जाता है? उसमें इजी टू डिफिकल्ट जाएगा, उसमें इंडक्टिव वाले में इजी टू डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसने एक वर्ड और दे दिया, नॉन टू अननोन सबसे अधिक पालन किया जाता है। उसमें तो किया जाता है ही है, सबसे अधिक किसमें किया जाता है? जहां पर चीजें, मैंने आपके लिए टेस्ट बनाया 50 क्वेश्चन का और उसकी एक थीम रख दी कि जहां पर भी बच्चे का क्वेश्चन गलत आएगा ना, वो 10th नंबर पे पहुंचा, वो क्वेश्चन उसका गलत आया, ठीक है, वहां से वो पेपर जो है रीसेट हो जाएगा अपने आप, उसको फिर दोबारा जाके वो दोबारा वो चीज करनी पड़ेगी। मैंने गेम का एग्जांपल दिया था इसके ऊपर। गेम में जैसे टेम्पल रन खेल रहे हो या कोई भी गेम खेल रहे हो, आप अगर आउट हुए, यहाँ पर आउट हुए, तो क्या वो गेम यहीं से स्टार्ट होगी? कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग से बिल्कुल 0 पॉइंट से स्टार्ट होगी, और उसके बाद फिर दोबारा आपको वो चीजें पता है कि कहाँ से कौन सा मोड आएगा, कहाँ पे कौन सी चीज आएगी, पता होता है ना वो चीज, वो उसको बोलते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जहां पर हमें चीजें पहले से पता होती हैं, और फिर जब यहाँ तक पहुंच जाओगे अगले स्टेप पे आप यहाँ पे आउट हो गए 15 नंबर पे, इट मीन्स आपको 14 स्टेप पहले से ही पता है कि यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? जहां पर चीजें पहले से ही प्रोग्राम की जा चुकी हैं और उसके बाद मैं उसके ऊपर मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है। इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? जो मैंने चीजें सेट की हुई है इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में, निर्देश के फॉर्म में, वही चीजें आपको बता रही कि भाई ये चीज ऐसे करनी थी, ये चीज ऐसे करनी थी, ये चीज ऐसे करनी थी। लगा पता? जो बुक में है वो इसमें है, लिखा हुआ है, नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें एक मेथड दिया हुआ है, सेमिनार मेथड किसमें अप्लाई होता है? लेक्चर टीचर सेंटर्ड में, स्टूडेंट सेंटर्ड में, या फिर मिक्स सेंटर्ड में? किस में होता है? मिक्स में। किस में होता है सेमिनार मेथड? ये तो मिक्स में हो गया। और मिक्स मेथड में जो ग्रुप होता है, वो ग्रुप कौन सा होता है? लार्ज ग्रुप होता है, स्मॉल ग्रुप होता है? मिक्स मेथड में जो ग्रुप होता है वो स्मॉल होता है, लार्ज होता है? हमारा सिर, स्मॉल ग्रुप को फॉलो किया जाता है इसमें। ध्यान से नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी इसकी में दी हुई है, साथ साथ देख लेना वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। डेमोन्स्ट्रेशन है थर्ड फोर्थ पे, थर्ड पे है इंडक्टिव। पिंकी बाहर से मार्कर लेके आएंगे और इंक डाल लेना उसमें। हाँ जी लो। ओहो, ये क्या बवाल छिड़ा हुआ है। लो, मार्कर एक भी नहीं है यहाँ पे। क्या होगा आंसर इसका?
सी कैसे? एक तो उसने दे दिया सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की तरफ, और एक उसने दे दिया कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट का मतलब होता है छोटे छोटे लेवल से एक बड़े लेवल की तरफ पहुंचना। छोटे छोटे लेवल से, कंक्रीट का मतलब ही होता है छोटे छोटे लेवल से, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक बड़े लेवल की तरफ पहुंचना। एब्स्ट्रैक्ट का बोलता है किसी भी चीज का सार, ये भी बोल सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट को हम ये भी बोल सकते हैं ठोस से अमूर्त की तरफ जाना, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। क्या हो जाएगा? देखो लेक्चर तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड है, ठीक है। डिडक्टिव मेथड आएगा नहीं क्योंकि मैं फुल्ली फ्लेच जो है इसके अंदर चीजें साइंटिफिक होती हैं। और उसने क्या बोला? ज्ञात से अज्ञात की तरफ जा, जो चीजें मुझे नहीं पता उसकी तरफ जा रही हूँ। डिडक्टिव में तो सारी चीजें ऑलरेडी होती हैं। जैसे मैथ का क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं तो वो चीज क्या है? ऑलरेडी किसी ने सोल्व किया जा चुका है ना वो क्वेश्चन, तभी तो हम सोल्व कर रहे हैं उसको। तो वो चीज क्या डिडक्टिव में इंक्लूड नहीं होगी। इंडक्टिव में क्या था? अभी पीछे क्वेश्चन गया था, वो क्या बोल रहा था कि जो चीजें मुझे पता होती हैं और उससे उस चीज की तरफ जाना जहां मुझे नहीं पता, तो वो क्या होता है? इंडक्टिव। लेकिन एक फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? जब चीजों की तरफ जो है हम संकेत देके सिखाते हैं, संकेत देके सिखाना। कैसे? जैसे मैंने बोला कि ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है तो वो चीज में टीचर भी इन्वॉल्व है ना, और स्टूडेंट भी इन्वॉल्व है। पर्टिकुलरली ये जो है टीचर स्टूडेंट सेंटर नहीं हो सकता। अगर कोई इसको बोलता है कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड है तो वो गलत है, ना ही ये टीचर सेंटर्ड है, ये भी गलत है, ठीक है। ये क्या है? मिक्स सेंटर्ड है, डेमोन्स्ट्रेशन। अगर डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में एक वर्ड आ गया लेक्चर, तब ये कौन सा मेथड है? तब ये टीचर सेंटर्ड है। क्या समझे? जहां पर लिखने की जरूरत पड़ रही है वहां पर लिख लो, लिखने से चीजें ज्यादा याद रहती हैं। वो पता है कौन सा मार्कर लेके आई थी? परमानेंट मार्कर, इंक दो, परमानेंट मार्कर था वो, छुटता नहीं है वो। इंडक्टिव का मतलब होता है आगमनात्मक, ऐसे कुछ वर्ड है। इंडक्टिव जब हम चीजें शुरुआती फेज में करते हैं। टॉपिक आएगा ये लॉजिकल रीजनिंग में। आंसर जो है इसका सी है। सेल्फ से जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बच्चे सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं और आंसर देखते हैं कि इसका आंसर ये है, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन डालने की कोशिश नहीं करते हैं। समझे? लो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। दिख रहा है वहां से? इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, आज सेटिंग हो जाएगी सारी रूम की। आ रहे हैं, बस 10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। आज मुझे घूमे घूमे भी जाना है कहीं पे।
तुमने बताया नहीं, मेरे बालों में से फूलदान निकला हुआ है। हम बात लो भाई, क्वेश्चन क्या बोलता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। देखो वही बात है, जो चीज मैं जानती हूं उससे उसकी तरफ जाना, जो चीज मैं नहीं जानती। देखो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, वही बताया मैंने। बच्चा आता है स्टार्टिंग में, स्कूल में आता है, उसको क्या सिखाया जाता है, ए फॉर एप्पल। क्या कभी देखा है कि उसको जेड पहले सिखा दिया? नहीं सिखाया ना। क्या देखा है उसको बी ए टी बैट सिखा दिया, सी ए टी कैट सिखा दिया? नहीं। उसको क्या सिखाया जाता है, हमेशा सिंपल चीजें सिखाई जाती है, और फिर उसको वहां तक लेके जाया जाता है कि जहां पे कॉम्प्लेक्स चीजों को वो खुद से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, वो चीज। आज उसने क्या बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम थ्योरीज टू एग्जाम्पल। उदाहरण से पहले सिद्धांतों की शुरुआत करना। पिंकी, क्वेश्चन का आंसर दो। पता नहीं अपन, पता नहीं कहां ध्यान लगाया हुआ दोनों ने, क्वेश्चन नहीं सोल्व कर रहे। ये कट गया। देखो ये वाला जो मेथड है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम थ्योरी, यानी कि कोई भी थ्योरी पहले ही बनी जा चुकी है, उसके बाद मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। इट मीन्स ये जो एग्जाम्पल है, ये डिडक्टिव का एग्जाम्पल है, जहां पर कोई चीज पहले ही बनी जा चुकी है, और जिसको मैं बना रही हूं वो होता है इंडक्टिव का एग्जाम्पल। जहां पर मैं थ्योरी बना रही हूं, थ्योरी को बना रहे हैं, वो है इंडक्टिव का एग्जाम्पल। और जहां पर कोई भी चीज पहले ही बन चुकी है, बन चुकी है, चुका है, चुकी है, चुकी ही बताओ ये कौन सा टेंस है? चुका था, चुका है, चुका फलाना, चुका ढिमकाना। लो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, छात्रों को पहले वास्तविक जीवन की समस्याएं हल करने के लिए कहना। तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें ये बोलूंगी कि पहले अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को जाकर सोल्व करके आओ, ये बोलूंगी। बोला है तुम लोगों को मैंने? मुझे क्या लेना है तुम्हारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम? मुझे क्या पता तुम घर से लड़के आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो तो सेकंड भी नहीं आएगा। ठीक है भाई, लॉजिक है ये तो छोटे से। थर्ड देखो क्या बोलता है, तथ्यों से शुरू करके अमूर्त अवधारणाओं की ओर बढ़ना। स्टार्टिंग फ्रॉम फैक्ट एंड मूविंग टूवर्ड अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। इसने क्या बोला है, छोटी छोटी नॉलेज को पहले कलेक्ट करना और उसके बाद फिर एक बड़ी नॉलेज की तरफ पहुंचना। इसने यही बोला है, पहले सिंपल चीजों को उठाना और उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स चीजों को बनाना। इस बात का मतलब यही है, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करके, फैक्ट्स को देख के फिर एक बड़ी स्टेटमेंट देना कि हाँ आज फोन बंद है ना आज लड़ाई करके गई है ना पार्ट्स ऑफ जॉक है ये। नेक्स्ट बोलता है रटने को बढ़ावा देना। ये चीज नहीं हो सकती। रटने को क्या मैं बढ़ावा दे सकती हूँ? मैं बोल सकती हूँ आपको रटो, कितना रट लोगे? इतने सन है, इतने सन है, कोई हद नहीं है। सन याद करते करते अपने जन्मदिन का सन भूल गया कि भाई अपना जन्मदिन का सन कौन सा था। एक रील वायरल हुई थी, क्या कहते हैं, एसएससी वाले स्टूडेंट से पूछा गया कि भाई आपके दादाजी का नाम क्या है, जिनको ऑप्शन दो क्या समझे इस बात से? क्या समझे कि हमने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं कि अब हमें ऑप्शन की जरूरत है। हम जिस इसमें इरा में चले हुए हैं, अब अगर हमें 16 नंबर का क्वेश्चन लिखने के लिए दे दिया जाए ना, हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, भाई 16 नंबर का क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, इतने पेज कैसे भरे जाएंगे? क्योंकि आदत किस चीज की हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो ये आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? इन्होंने दो टॉपिक्स को ऐड कर दिया है, एक टॉपिक तो ऐड किया मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग और दूसरा मेथड्स को मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया है। और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि वो क्या पूछते हैं। इन्होंने क्या पूछा, देखो साइकोलॉजिकल पूछा है, अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार शिक्षण का क्या क्रम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, मैं चीजों को सीख रही हूं, चीजों को सीख रही हूं, तो मेरा सीक्वेंस क्या होना चाहिए? दिख रहा है? ज्यादा ऊपर करूंगी तो आंसर दिख जाएगा फिर तुम्हें। मैंने तो देख लिया
है क्या? मैंने तो देख लिया। देखो अब तक जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व किया सब में क्या आया कि जिस चीज को मैं जानती हूँ ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना। तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ तो एक तो ऑप्शन एक ही है, नॉन टू कॉम्प्लेक्स। जिस चीज को मैं जानती हूँ, आपको नेट के बारे में पता था तभी तो आप यहाँ आए, पता ही ना होता तो वो तो घूम ही रहे। फिर वो पता क्या बोलता है, हमें पता ही नहीं था जब हम एमए कर रहे थे ना, हमें पता ही नहीं था ऐसा कोई पेपर होता है, हमें तो अभी पता लगा है। अच्छा, हमें भी तभी पता लगा था जब हम एमएससी कर चुके थे। तुम कोई नए नहीं हो, हम भी उसी चीज में से निकले हुए हैं। नॉन से अननोन की तरफ, यानी कि जो नॉलेज आपके पास है उससे उस नॉलेज की तरफ जाना जो नॉलेज आपके पास नहीं है। अब वहां तक लेके कौन जाएगा आपको? ठीक है, सामने वाला पर्सन। उससे फिर क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, यहाँ आने के बावजूद भी मैं आपको पहले सिंपल चीजें करवाऊंगी, उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीजें करवाऊंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इंडियन लॉजिक को पहले दिन तुम्हारे मत्थे में दे के मारूं, हेप्ता वासा के पहले से? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। वो चीजें तब करवाई जाएंगी जब तुम लोगों का पेपर चल रहा होगा दिसंबर वाला, अभी नहीं करवाई जाती वो पहले से। क्यों? उसमें मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है कि भाई किस में क्या आएगा, ये कहाँ आएगा, ये वो कहाँ आएगा। उसके अंदर 15 एग्जाम्पल है, 15 एग्जाम्पल फिट है, क्वेश्चन इसी में से ही आएगा। फिर भी मैं गारंटी दे कहती हूँ क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दो। नहीं होता। सिंपल कॉम्प्लेक्स, सिंपल के साथ में कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं चल सकती है। पहले मैं नोन और अननोन की तरफ आऊंगी, जो चीज मैं जानती हूँ उससे उस चीज की तरफ जाऊँ जो चीज मैं नहीं जानती, और फिर जब मैं जान जाऊंगी फिर मैं क्या करूंगी, पहले सिंपल चीजों को करूंगी और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीजें। आया समझ? क्या हो गया, हिप्नोटाइज हो गए हो क्या? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7। आंसर नहीं देखेगा कोई भी? देख लिया आंसर? देख लिया आपने आंसर? देख लिया आपने? आंसर देखने के लिए चतुर चालाक वाली आंखें होनी जरूरी हैं। कौन से वाली? जो तुम्हारी मैडम की है। तो देख लेती तुरंत। देख लिया आंसर? चालाक हो रहे हो है? इसने क्या बोला, कौन सी विधि आसान से कठिन कार्यों के माध्यम से खोज और समस्या समाधान द्वारा अधिगम पर बल देती है? विच मेथड एम्फेसाइजेज डिस्कवरी एंड लर्निंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रॉम इजियर टू मोर चैलेंजिंग टास्क? कौन सा मेथड आएगा? देखो, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना कि ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है और नीचे 4 वर्ड दिए हुए हैं, तो हमें करना क्या होता है, ऊपर से स्टेटमेंट को पढ़ो एक बार, उसके बाद ये जो नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनकी एक्सप्लेनेशन अपने माइंड में रिमाइंड करो कि इनकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद यहां से ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आना कि इस क्वेश्चन में आंसर क्या है। ये जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसकी फिट एक्सप्लेनेशन किस में आ रही है। ठीक है, जैसे मैंने वो पढ़ लिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में पूछा हुआ इसने। ठीक है, अब इसमें क्या है, लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड तो टीचर सेंटर्ड है और टीचर तुम्हें थोड़ी बताएगा कि इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करो। कॉलेज गए हो, स्कूल गए हो, कौन से टीचर ने आपको बताया कि इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करो? निश्चित है। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या बोलता है? लर्निंग बाय डूइंग, खुद से चीजों को करके सीखना, यही बोलता है। तीसरा मेथड बोलता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसके अंदर टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। लास्ट बोलता है स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड, ऐसा तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है कि स्टोरी सुना के जो है प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। किया जा सकता है? मैं सुनाऊं, बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास। फिर तो क्या होगा आंसर इसका? बी होना चाहिए। लो फिर बी है, आपने बोल दिया ना, बी ही है। ह्यूरिस्टिक मेथड, देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का मतलब क्या है कि बच्चा इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपनी प्रॉब्लम को घर के बाहर ही समेट के आता है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड। लर्निंग बाय डूइंग, खुद से चीजों को करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग, ह्यूरिस्टिक मेथड। एक वर्ड और आता है इसके अंदर, ह्यूरिस्टिक के अंदर, डिस्कवरी मेथड।
और बताओ। एक आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। बोलना, क्या बोल रहे थे? हाँ? अनुमान। अनुमान। अनुमान लगाना कहाँ है? ह्यूरिस्टिक, अनुमानी, लर्निंग बाय खुद से चीजों को सीखना, करके सीखना। ह्यूरिस्टिक मेथड किसके द्वारा दिया गया है? आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया गया है। ओ गधो, आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा ये वर्ड दिया गया है, लिख लो इसको, ह्यूरिस्टिक मेथड। क्वेश्चन नंबर 8, मुझसे गलती से हो जाता है वो कर। बताना भी क्या है इसका आंसर? सरल से जटिल विचार से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू आइडिया ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स? सी। नाम से ही पता चल रहा है। क्या बोल रहा है? अगर मैं बच्चे को पहले मैंने 1 करवाया, 10 तक लेके गई, तो एक सीक्वेंस चल रही है ना, सीक्वेंस में करवाया है ना बच्चों को, सीक्वेंस में करवाया था, एक्टिविटी करवा दी, उनको ये करवा दिया, उनका इंटरेस्ट बनाना पढ़ने में, कि बच्चा स्कूल आने के लिए जो इंटरेस्ट दिखाए। ठीक है, हमारे वाले टाइम पे मार मार के पीट पीट के छोड़ के आते थे स्कूल में, चल स्कूल चल स्कूल, रखते नहीं स्कूल। और अभी वाले, मैं तो स्कूल ज्यादा, स्कूल वाली मैडम ज्यादा अच्छा काम करवाती है, खाना भी, खाना भी खिलाती है और ये भी खिलाती भी है मैम, तो सहेली के पास ही बिठाती है मैम। ठीक है, आया है? हाँ, उसको भी खाना दे दो, उसके लिए भी खाना दे दो। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9। मैंने टिक लगाया, बताओ कहाँ पे लगाया है? Which method of teaching is best suited for beginner in a subject? इंडक्टिव। इंडक्टिव, सबका आंसर इंडक्टिव क्यों आ रहा है? सी होएगा, सबसे सबसे उपयुक्त यही माना जाएगा, है यही माना जाएगा ना, बाकी ये तो सारे सेल्फ सेंटर्ड है ना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा जल्दी करना अब।
क्यों आंसर ये? अभी पीछे क्वेश्चन गया था, ठोस से कहाँ जाना, अमूर्त की तरफ जाना। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का सार, और कंक्रीट का मतलब होता है छोटे छोटे लेवल से सीखना। अब मैंने टीचिंग का एक टॉपिक करवाया अभी, क्योंकि स्टार्टिंग फेज है, और उसके बाद मैंने जिन बच्चों को टीचिंग के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं उनके लिए कौन सा फेज है? उनके लिए अब्स्ट्रैक्ट वाला फेज है। और इसी वर्ड को हम एक और बोलते हैं होलिस्टिक। होलिस्टिक लिख लो इसको, होलिस्टिक अब्स्ट्रैक्ट। देखो एक वर्ड आया, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। क्या यहाँ पे मैं ह्यूरिस्टिक मेथड नहीं लगा सकती? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। जिन्होंने आर्गुमेंट का क्वेश्चन किया हुआ है और रिसर्च का टॉपिक किया हुआ है इंडक्टिव और डिडक्टिव, अगर उनका भी क्वेश्चन गलत हो गया ना तो तुम्हारा सिर होएगा, दीवार होएगी साथ में। क्या आंसर इसका? स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड गलत हुए। इनका सिर लेके अपने सिर में बिड़ाना जरा कीर्ति। दोनों ट्रू हैं, दोनों सही है, दोनों सही है। ऐसा मारूंगी ना चाटा खींच के। इंडक्टिव में जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं, इंडक्टिव में जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं। जनरल का मतलब क्या होता है? जो चीजें सभी के लिए होती हैं, और जो चीजें सभी के लिए होती है वो वर्ड किस में आता है? वो तो डिडक्टिव में आता है, गधो। तो तुम्हें हिंदी क्यों पढ़ रहे हो? तुम इंग्लिश पढ़ो ना, हिंदी तो मैंने किसी और के लिए डाली हुई है। देखो जरा क्या बोल रहे हैं ये, कहते हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रही है। अब बताओ मैं दूसरी स्क्रीन चलाऊं हिंदी वालों के लिए? हाँ, जिसको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देखो, फोकस रखो अपना। इंडक्टिव में हमेशा पर्टिकुलर चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। पर्टिकुलर का मतलब क्या है? कि विशेष चीज के ऊपर फोकस किया जाता है, ना कि जनरल का मतलब जनरल डिब्बा, जनरल वर्ड का मतलब क्या होता है? जो चीजें सभी के लिए हैं। 5 स्टार जो होटल होते हैं, क्या उसमें सभी जाते हैं? नहीं जाते ना। लेकिन ये ढाबा सबके लिए है ना, वो भी आ सकते हैं और हम भी चले जाते हैं। ये निर्मल कुटिया, ये किस में है? इंडक्टिव में, नहीं सॉरी डिडक्टिव में। सभी जा सकते हैं उसमें, कोई भी जा सकता है। जो भी जाएगा नीचे बैठ के खाना खाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें मेज दी जाएगी, लो बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ, आप इतने बड़े वहां से आए हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज सभी के लिए होती है ना वो हमेशा डिडक्टिव में जाती है, हमेशा। निगमनात्मक, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, निगमनात्मक। हाँ निगमना, सुना होगा ये वर्ड तो, निगमना। ऊपर वाला ठीक है, क्या बोलता है ऊपर वाला? इंडक्टिव मेथड हेल्प इन डेवलपिंग। हाँ, ये डेवलपिंग करने में हेल्प करती है, विकास में सहायक होती है। डेवलप्ड नहीं आएगा यहाँ पे। अगर डेवलप्ड आ गया तो ये स्टेटमेंट, आगे वाली स्टेटमेंट जो है किसकी चली जाएगी? वो डिडक्टिव की चली जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट एक मैं अपनी परसेप्शन बना चुकी हूं तो वो डिडक्टिव में जा रही है, और बना रही हूं तो वो किस में जाएगा? इंडक्टिव में जाएगा। आया समझ में? आगना मतलब, हाँ वही आगना। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। आया क्वेश्चन? अच्छा था।
करूँ नेक्स्ट? नेक्स्ट लो, क्वेश्चन नंबर है 12। अच्छा क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट मेथड और लेक्चर मेथड। क्या होगा इसमें? दोनों ही सही है, क्यों? फर्स्ट ठीक है स्टेटमेंट, और सेकंड ये मुंडी लाने पहले ना स्टेटमेंट को देख लिया करो ध्यान से। लेक्चर मेथड अलाउ मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। मैक्सिमम नहीं हो सकते, मैक्सिमम नहीं होते, लिमिट होती है। ये थोड़ी ना कि मैं पूरा पूरा 10 कॉलेज के बच्चों को वहां बिठा लूंगी लेक्चर में। जितना मेरा रूम होगा कि मुझे जो 50 बच्चों की जरूरत है, मेरे रूम में 50 बच्चों की जगह है, मेरे बच्चों में मेरे रूम में जो 100 बच्चों की जगह है, तो वो क्या है, लिमिट होगी ना एक। तो वो चीज क्या है, लेक्चर तो है, लेक्चर तो है लेकिन लिमिटेड बच्चों के साथ है। मैं पूरे कॉलेज को नहीं बिठा सकती हूँ। पूरे कॉलेज को भी अगर बिठा भी लिया तो उसके लिए जगह देखनी पड़ेगी हमें कि भाई लिमिट जो है कहाँ तक है, कि भाई आपको कितने बच्चों तक अपना अपना जो लेक्चर है वो डिलीवर करना है, तो उसमें लिमिट होता है। छात्र सहभागिता की अनुमति देती है। नहीं नहीं, ये मैक्सिमम की वजह से गलत है। ये क्या लेक्चर लगाने देंगे फिर? लो नेक्स्ट क्वेश्चन।
बता दो, नालायक बच्चे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है? नहीं है? है? अभी तो बताया मैंने, ह्यूरिस्टिक मेथड जो है एनकरेज करता है डिस्कवरी लर्निंग को। भाई मैं खुद से चीजों को सीख रही हूँ। पजल होने की जरूरत नहीं है, डिस्कवर कर रही हूँ। मैंने आपको बोला गूगल से देख के लिख लेना। और ह्यूरिस्टिक का मतलब ये होता है लर्निंग बाय डूइंग, खुद से चीजों को करके सीखना। उसमें भी आप खुद से कर रहे हो, इसमें भी खुद से कर रहे हो आप। दोनों का मतलब है, नाम अलग है। अब जैसे बुक आई, पेपर 1 की बुक आई, तो पेपर 1 की बुक एक ही थोड़ी ना है मदान की, हजारों बुक है। हम किसको रेफर कर रहे हैं वो मायने रखता है। देखो जैसे ये वर्ड है, अगर आप देखोगे कि डिस्कवरी लर्निंग किसने दिया है, तो किसी और ने दिया है। ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया, वो भी किसी और ने दिया। तो वो नाम तो अलग अलग हो गए ना, लेकिन मतलब तो सेम ही है। अब जिन्होंने बुक बनाई है पेपर 1 की, मतलब तो सेम है। पेपर 1 का कंटेंट है उसके अंदर, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपनी जीवन कहानी लिख दी उसमें, नहीं है। सेकंड देखो क्या करता है, डिडक्टिव मेथड इज मोर सुटेबल फॉर बिगनर। क्या मैं किसी भी बिगनर को डिफिकल्ट चीजें दे सकती हूँ? नहीं दे सकती ना। क्या मैं किसी भी बिगनर को एरोप्लेन पैसेंजर के साथ दे सकती हूँ? नहीं दे सकती। वो क्या हो जाएगा, गलत है। ये चीज स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत। नेक्स्ट बोलता है इंडक्टिव मेथड स्टार्ट फ्रॉम जर्नल। अभी तो गया क्वेश्चन पीछे। आंखें घूम रही हैं? नहीं घूम रही। ये वर्डिंग यहाँ से गलत है, इसकी वजह से ये गलत हो गया है। अपोजिट है ये इन्होंने यहाँ से ये यहाँ रखना था ये, और इसको यहाँ रखना था, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत। और इसी तरीके से पेपर में जो है क्वेश्चन गलत होते हैं। हमें आती उतनी चीजें जो है पेपर में गलत होती है। देखो इनकी गलती बताती हूँ। SMCR, इसकी फुल फॉर्म पूछी थी। इसका मतलब होता है सेंडर, जो मैसेज भेज रहा है। इसका मतलब होता है मैसेज, कि मैं क्या मैसेज कर रही हूँ। इसका मतलब होता है चैनल, मैसेज किस चैनल के थ्रू भेज रही हूँ। मैं फोन से भेज रही हूँ, मैसेज से भेज रही हूँ, व्हाट्सएप से भेज रही हूँ, वीडियो कॉलिंग से भेज रही हूँ, फैक्स भेज रही हूँ, किस तरीके से भेज रही हूँ। और ये आर का मतलब क्या होता है, रिसीवर। ये देखो छोटी सी गलती, और अपनी गलती बताऊं। 2019 की बात है, एक क्वेश्चन आया था ज्ञान इंद्रियों के ऊपर, जो मैंने चीजें आपको करवाई है ना। अच्छा, उसको देखने से जो उसमें वर्डिंग लिखी हुई है चक्षुष, ठीक है। अच्छा चक्षुष तो हो गए नयन वाले, नेत्र वाले। एक दिया होता सोर्स, श्रवण। अब जल्दबाजी में देख ध्यान दिया है नहीं, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके साथ में हिंदी लिखी नहीं होती है। हिंदी के लिए आपको दूसरा पेज पे क्लिक करना पड़ेगा, तब हिंदी आएगी। वो इंग्लिश में क्या, सोर्स का मतलब समझ आया नहीं। सोर्स का मतलब जहां चीजें निकल रही होती है, मतलब हाँ श्रवण, सोर्स, वो समझ में आया नहीं। क्वेश्चन गलत। क्वेश्चन क्या था, ज्ञान इंद्रियों के ऊपर, कि हम सुनते किससे हैं। क्वेश्चन गलत। बाद में आके जब रूम से बाहर आए तो साथ वाले ने बताया कि भाई ये क्वेश्चन, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, किया तूने? मैं कहा ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, हो गया गलत, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञान इंद्रिया का क्वेश्चन गलत। कितना सिंपल, बच्चों को बचपन से सिखाते हैं हम ज्ञान इंद्रिया। नोज कहाँ है, आइज कहाँ है, टंग कहाँ है। तो आती होती चीजें ज्यादा गलत होती है पेपर में, तो उस चीज का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हाँ कहाँ कहाँ से चीजें जो है गलत हो रही है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 14। दिख रहा है? जूम करूं? दिखा? नीचे करूं? फर्स्ट टाइम पढ़ ली?
लर्निंग तभी प्रोग्रेस करेगी जब वो कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट होगी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होगी। अगर वो ऐसी नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये देखो, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3। हो गया, क्या है आंसर? सारे क्वेश्चन जो है इस पे भी हाफ है, जटिल टू सरल से जटिल की तरफ। आंसर क्या है? ए। सभी करेक्ट नहीं हो सकते। ये देखो क्वेश्चन 16। ध्यान से करना। फोन करना उनको। only point or a point part of that.
निकल गया भाई? क्या निकला? हाँ, क्या आया आंसर? इजी थे, मुश्किल थे क्वेश्चन? अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे कि जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना उसको अप्लाई करना ज्यादा जरूरी है बजाय कि आगे भागने के। समझ रहे हो? जब तक उसको अप्लाई नहीं करोगे ना, क्वेश्चन जो आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था टीचिंग ऑफ मेथड से। उन्होंने क्या किया, 2 और 3 कॉन्सेप्ट को मिला के, एक तो इंडक्टिव और डिडक्टिव और दूसरा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को मिला के तब इसके साथ क्वेश्चन दिया है। और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आंसर क्या है इसका? ये तो मैंने बताया ही था आपको। डिडक्टिव में किसी और के द्वारा चीजें की जाती हैं, कोई और है मुझे समझाने वाला, इसमें टीचर इन्वॉल्व है ऑलरेडी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि आपको बुक पढ़नी है मैदान की, ठीक है, आपको पेपर 1 यहाँ से तैयार करना है, आपको पेपर 2 यहाँ से तैयार करना है, ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। बुक सारा कंटेंट बता दिया मैंने आपको। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इतना बताना इनफ है? लगता है एक गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वो चीज क्या है, वो डिडक्टिव है, जिसके अंदर हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि सामने वाला मुझे बताता जा रहा है और मैं करती जा रही हूँ उस चीज को। तो वो चीज क्या है, वो डिडक्टिव मेथड इज मोर टीचर सेंटर्ड, कि आपके लिए कि भी कौन से बच्चे के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी है, कितने बच्चों के लिए जो स्टार्टिंग वाला फेज चलाना है, कितने बच्चों के लिए मिडिल वाला फेज चलाना है। तो वो चीज क्या है, वो टीचर सेंटर्ड है। और इंडक्टिव में क्या है, बच्चा खुद से ही मत्था मार रहा है, इधर दीवार है सिर मार, इधर दीवार सिर मार। अकल तो आएगी लेकिन थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा, तब आएगी कि भी हाँ ये चीज नहीं करनी थी। समझ रहे हो? 16 क्वेश्चन हुए हैं, बाकी के क्वेश्चन किसी और क्लास में करेंगे हम ये, ठीक।